Whenever I looked up from my writing. So, whenever Franz looks up from his copy, he saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another. So, students were writing, but Mr. Hamel, he was sitting in his chair, and what he was doing, he was just looking at all the things that were present in the classroom, as if he wanted to fix in his mind how just everything looked in that little schoolroom. लग रहा था जाने से पहले वो सब कुछ पूरा सीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हैं, because he was leaving the school the very next day. Fancy means imagine. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside and window in his class in front of him. फ्रांस उनके पेन को इमेजिन करने की कोशिश करता है कि एक आदमी 40 साल से एक ही जगह काम कर रहा है, बाहर गार्डन है और सामने उनकी क्लास है, एंड ही हैज़ बीन डूइंग दिस फॉर नॉट 1 or 2 years, he had been doing this for the 40 years, and all of a sudden he is ordered to leave. अचानक से उसको बोल दिया जाता है रातों रात कि इसको सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चले जाओ. एवरीथिंग वॉज लाइक दैट. 40 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ था उनके क्लास में, उनके एटमॉस्फेयर में. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ. बेंचेस घिस गई थी. वॉलनट ट्रीज, अखरोट का पेड़ इन द गार्डन वर टॉलर, तो वो पेड़ बड़े हो गए थे. एंड दी हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. और जो वाइन्स उन्होंने जो बेलें वहाँ लगाई थी वो जो हैं विंडोज़ को क्रॉस करती हुई छत तक पहुँच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. कैसे वो शैटर्ड हो रहे होंगे अंदर से, कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना मेंटल स्ट्रेस और पेन जो है वो उसको फील कर रहे होंगे, टू लीव ऑल दिस इन वन गो विदाउट एनी रीज़न, सिंपली बिकॉज हिज कंट्री हैज़ बीन कैप्चर्ड बाई अनदर नेशन. So he is compelled to leave this poor man. He feels sorry, Franz feels sorry for Mr. Hamel. To hear his sister moving about in the room above. मिस्टर हैमल रहते भी वहीं थे, तो ऊपर वाले रूम में उनकी सिस्टर जो है सामान मूव कर रही है, पैक कर रही है. पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. देखिए रूलर्स क्या करते हैं आपकी कंट्री के साथ में. उन्होंने जर्मन इम्पोज ही नहीं करी है, बल्कि फ्रेंच टीचर को कंट्री छोड़ने के लिए भी बोल दिया है. बिकॉज इफ़ मिस्टर हैमल विल बी देयर ही विल कंटिन्यू टू टीच. छुप कर कैसे भी वो अपनी लैंग्वेज को ज़िंदा रखेंगे. एंड जर्मन्स दे डिडंट वांटेड देम टू कीप देयर लैंग्वेज अलाइव. तो फ्रेंच टीचर को कंट्री ही छोड़कर जाना है. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. लेसन सुनने में हिम्मत कहाँ ज़रूरत पड़ती है, बट फ्रांस कह रहा है कि ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन. करेज की ज़रूरत इसलिए बिकॉज मिस्टर हैमल नोज़ वेरी वेल कि नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स फ्रेंच अब पढ़ानी ही नहीं है, कोई उनको कभी फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा. स्टिल ही इज़ लिसनिंग टू ईच एंड एवरी लेसन. वाई ही इज़ डूइंग सो? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टीच देम each and everything before he actually leaves the school. After the writing, we had a lesson in history. Now, after that, history was taught, and then the babies chanted their baby boo basics. जो alphabets होते हैं वो छोटे बच्चे रीड करते हैं. नॉट ओनली द किड्स वर रीडिंग, एक पर्सन और है वहाँ क्लास में जो उन बच्चों के साथ वो बेसिक्स पढ़ रहा है. कौन? Mr. Hauser. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. याद करिए जब उसने elderly people को mention किया था, तो मिस्टर हॉसर जो है he had brought his primer. प्राइमर होता है किसी भी लैंग्वेज की बेसिक किताब जो होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्टार्टिंग जो होती है, that is. So he was having his primer and he was reading the letters with the small children. Spell the letters with them. You could see that he too was crying. Mr. Hauser was also crying. His voice trembled with emotions. He was trembling. आवाज़ काँप रही है because he is so overwhelmed with emotions कि उसकी language उससे छीनी जा रही है. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. But Franz छोटा बच्चा तो उसको सब कुछ funny भी लगता है. So he wanted to laugh and cry because he too feels the pain of leaving his language, of not being able to learn his language forever. उसको भी पता है कि आज के बाद ये फ्रेंच क्लास कभी नहीं होगी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. फ्रांस स्टोरी सुनाते हुए बता रहा है कि उसको वो लास्ट लेसन एक एक चीज़ हर तरीके से बहुत अच्छे से उसकी मेमोरी में इम्बाइब्ड है. उसको बहुत अच्छे से सारा मोमेंट याद है बिकॉज इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर हिम. नाउ ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. 12 बजते हैं, स्कूल ख़त्म होने का टाइम हो गया. देन द एजलेस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज. सोल्जर्स वापस आ रहे हैं. मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल. ऐसे लग रहा है मिस्टर हैमल बहुत बीमार हो गए, पीले पड़ गए हैं. इन हिज चेयर आई नेवर लुक
सॉ हिम लुक सो टॉल, कभी उसको इतने लंबे नहीं लगे. लंबे इसलिए नहीं लगे क्योंकि अचानक से लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन मिस्टर हैमल हैज़ बिकम वेरी थिन, बहुत दुबले हो गए हैं, बहुत पीले पड़ गए हैं. सो ही स्टैंड्स अप बिकॉज इट वॉज द टाइम टू एंड द क्लास. माई फ्रेंड्स सेड ही, मिस्टर हैमल जाने से पहले कुछ कहना चाहते, खड़े होते हैं, स्टार्ट करते हैं, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, पर वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनके गले में आवाज़ फंस जाती है. एंड ही देन ही टर्न्स, अब जब नहीं बोल पाते तो ही टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बियरिंग विद ऑल हिज माइट, और जितनी एनर्जी उनके अंदर बची थी, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, 3 वर्ड्स लिखते हैं उसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, दैट इज वाइवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रेंच. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट दी वॉल, दीवार के साथ से टिका के खड़े हो जाते. ही इज सो फिल्ड विद इमोशंस, ही इज सो फीलिंग सो मच पेन इन हिज हार्ट, एंड विदाउट अ वर्ड he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go. केवल हाथ से इशारा करते कि स्कूल डिसमिस हो गया, आप जा सकते हैं. ही इज़ अनेबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड. सो क्लास, दिस वॉज योर चैप्टर, द लास्ट लेसन दैट टेल्स यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग. आफ्टर दिस चैप्टर you will find a PDF file that will have some questions and answers. Some unsolved questions are also there. I hope you all will make a copy. You will write those answers in your copy and you will be showing me your copies when we resume regular classes. Thank you.